तो आ गए हम एक फिर से एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, जैसा कि लास्ट टॉपिक में मैंने ये बताया था आपको कि आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो होने वाला है हमारा वाउचर्स के ऊपर। आज का टॉपिक क्या हमारा? वाउचर्स। मतलब वाउचर्स में हम ट्रांजेक्शन किस तरीके से करेंगे। अभी तक जो हमने लास्ट वीडियोस देखी, उसमें क्या था कि आप लेजर कैसे बनाओगे, ग्रुप कैसे बनाओगे, इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम, ग्रुप, लोकेशन, ये सारे कैसे बनाओगे आप लोग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वाउचर। कि हम वाउचर कैसे क्रिएट करते, मीन्स ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं वाउचर्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं वाउचर्स। वाउचर्स होता क्या है। देखिए, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए कि वाउचर क्या होता है, तो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वैसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, रिकॉर्ड करके रखते हो। ठीक है, मतलब कि अगर आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, वो आपको वाउचर्स में आके, वाउचर्स के डॉक्यूमेंट में आके क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चाहे वो आपकी ट्रांजेक्शन सेल की हो, चाहे वो आपकी ट्रांजेक्शन परचेज की हो, चाहे वो आपकी ट्रांजेक्शन रिटर्न करने की हो। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजेक्शन आपकी किसमें आती है, वाउचर में आती है। ठीक है, तो देखिए, टोटल कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं आपके। टोटल कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं। वैसे तो वाउचर्स होते हैं 28। वाउचर्स कितने होते हैं? 28 होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो अकाउंटिंग में जो वाउचर्स पढ़ने हैं ना, वो सिर्फ हमें 8 पढ़ने हैं। अकाउंटिंग में कितने वाउचर्स पढ़ने हैं? टोटल 8 वाउचर्स पढ़ने हैं हमें अकाउंटिंग में। ठीक है, तो पहला वाउचर्स कौन सा है? देखिए, टोटल हमें कितने वाउचर्स पढ़ने हैं? 8 वाउचर। पहला कौन सा है? कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पर पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट और सेल। साइड में इनकी क्या लिखी है, कीज भी लिखी हुई है। इसमें आपको टैली में ना इनकी कीज भी साथ के साथ ही मिलती है। मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से देखना पड़ेगा या नोट करके रखना पड़ेगा। आपको राइट साइड बार में आपको क्या मिलेगा, इनकी शॉर्टकट कीज मिल जाती है। ठीक है, तो ये 8 वाउचर हमें किसमें पढ़ने हैं? अकाउंटिंग वाउचर में पढ़ने हैं। लेकिन आज जो हम कवर करेंगे ना, आज जो हम कवर करेंगे, सिर्फ 4 वाउचर कवर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, जर्नल, पेमेंट और रिसिप्ट। ये 4 वाउचर हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डिस्प्ले से ही F4 क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे, कॉन्ट्रा वाउचर पे चले जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे साइड में लिख के आ रहा है कि F4 से क्या होता है, कॉन्ट्रा, F6 से रिसिप्ट, F7 से जर्नल, F8 से, मतलब डिस्प्ले पे ही आपको शो हो जाएगा। और जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपका ये शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको F10 क्लिक करना है। तो जैसे आप F10 क्लिक करोगे, तो जितने भी आपके वाउचर्स हैं वो आपको क्या होंगे, दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, F4 क्लिक करना है। जैसे F4 क्लिक करेंगे, तो देखिए पता कैसे चलेगा कि हम किस वाउचर पर हैं। तो जिस भी वाउचर पर हम होंगे उसका नेम यहाँ पर हमें शो होगा, उसका नेम हमें यहाँ पर क्या होगा, शो होगा। ठीक है, तो अभी हम किस पे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर्स पर है। तो कॉन्ट्रा वाउचर एक्चुअल में होता क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर एक्चुअल में होता क्या है। As per the accounting principle, as per the accounting principle, a contra entry is the transaction invoice transferring of cash between बैंक अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया है कि अगर आप
कैश और बैंक के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन आग आपको कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपकी जितनी भी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो आपको किस में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जैसे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन, कैश टू कैश। अब कैश टू कैश वाली कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? मतलब पेटी कैश वाली ट्रांजेक्शन, मतलब आप कैश, बिजनेस का कैश जो है पेटी कैश अकाउंट में क्या करते हो? ट्रांसफर कर देते हो छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो वो क्या होता है? कैश टू कैश होता है। कैश टू बैंक, यानी कि बिजनेस में जो आपका कैश पड़ा हुआ है, आपने बिजनेस के अकाउंट में क्या किया? बिजनेस से वो कैश हटा के बिजनेस के अकाउंट में जमा कर दिया, वो आपका होता है कैश टू बैंक। सॉरी, कैश टू बैंक का मतलब ये है कि ये तीसरा वाला आपको बता दिया मैंने, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है, आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? बैंक में ट्रांसफर कर दिया, तो ये होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक से तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बैंक से पैसा निकाल के कहाँ ला रहे हो? बिजनेस में कैश के रूप में ला रहे हो, यानी कि जो भी पैसा आपका बैंक में पड़ा था उसको आपने विड्रॉ कर लिया, अब आप उसको कहाँ लेके आ गए हो? कैश में लेके बिजनेस में आ गए हो। ठीक है, उसके बाद है बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक टू बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि आप एक बैंक से बिजनेस के ही दूसरे बैंक में पैसा क्या कर रहे हो? जमा कर रहे हो, वो होता है आपका बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब वो आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या करना? अब जो भी आप अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स करोगे, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लेजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वही क्या, लेजर में हमने क्या पढ़ा था कि विदाउट लेजर वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन। बिना लेजर के हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते किसी भी वाउचर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करनी है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है। अब यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है ना, डेबिट और क्रेडिट से होती है, मीन्स डबल एंट्री मोड से की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ बना के क्वेश्चन नीचे डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 1000 रुपीज डिपोजिट इन एसबीआई बैंक, यानी 1000 रुपए हम जमा कर रहे हैं किसमें? एसबीआई बैंक में। 1000 रुपए हम जमा कर रहे हैं एसबीआई बैंक में, तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी? मतलब अगर आप नॉर्मल मैं कह दूं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे आपका बैंक डेबिट में आ रहा है, कैश क्रेडिट में आ रहा है, तो आप यहाँ देखोगे सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है? ये क्रेडिट पूछ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक, उस केस में आपको क्या करना है? अब एंटर करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो लेजर पढ़ाते समय मैंने बताया था कि आपके दो लेजर पहले से बने हुए मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश। जो कैश होता है ना वो प्राइमरी नहीं होता, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो अल्टर में जाके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कैश बना हुआ है तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब इसमें कैश का डायरेक्ट कहाँ चला गया? क्रेडिट पे चला गया। कहाँ पे चला गया? क्रेडिट पे। तो जितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं उतना हम यहाँ पे क्रेडिट में डाल डाल देंगे। अब कह रहा है कि नेगेटिव बैलेंस है कैश में, क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश का ओपनिंग है ही नहीं। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो कैश तो इंट्रोड्यूस करोगे ही ना, चाहे आप उसको 10,000 करिए, 50,000 करिए, 60,000, जितना आपकी इच्छा। ठीक है, मतलब जो भी कैपिटल होगा आप उस कैपिटल को कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में कितना ला रहे हैं, वो आपके बिजनेस में देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैश कुछ भी है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पे इसने क्या किया? डीआर आ गया। अब डीआर पे जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका डेबिट में बैंक आना चाहिए, तो यहाँ पे आप लेजर में देखोगे बैंक नहीं है, लेजर में आपके बैंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑल्ट सी करना है। क्या करना है? ऑल्ट सी। अब लेजर बना बताया है मैंने कि आपको लेजर कैसे बनेगा। अब आपको बैंक का लेजर बनाना है तो आप बैंक जाके, क्रिएट पे जाके, अल्टर पे जाके क्या कर सकते हो? लेजर क्रिएट पे जाके, लेजर पे जाके लेजर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली यहीं से बनाना है तो आप कहाँ चले जाइए? क्रिएट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो भी बैंक है
अब बैंक को हम किस ग्रुप में डालें? अब वही पूछ रहा है हमसे ये। जो हमने प्रीवियस में सारी चीजें पढ़ी है, अब वही सारी चीजें यहाँ पर हमें रिपीट होंगी। ठीक है, अब बैंक हमारा किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे हमें कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अब आप देखोगे कि बैंक का करंट बैलेंस कितना है? 1000 रुपीज है। ठीक है, डिनोमिनेशन में आपका पूछेगा कि जब आपने पैसा बैंक में जमा किया तो 500 की नोट्स, 200 की नोट्स, 100 की नोट्स कितनी थी जब आप डिपॉजिट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 5 लिख दिया, तो 200 की हमने 5 नोट जमा करी है। अब यहाँ पे आपको बिंग करके क्या लिखना है? नरेशन। ठीक है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो गई? खत्म। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? कैश टू कैश, कैश टू बैंक, ये एंट्री भी आप क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर अब सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो आपकी जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो क्या होती है? अगर आपके कैश और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है, या तो कैश डेबिट होगा या तो बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा या तो बैंक क्रेडिट होगा, ये होना चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी एंट्री आप कॉन्ट्रा में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रा में आप सिर्फ कैश और बैंक ही एंट्री कर सकते हो, बाकी कोई एंट्री इसमें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है ना, वो है हमारा क्या? पेमेंट। अगला हमारा क्या है? पेमेंट। अब पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है? F5। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे? F5 क्लिक करोगे तो ये पेमेंट आ गया। सॉरी। अब आपका पेमेंट क्या होता है? पेमेंट वाउचर इज यूज्ड टू अकाउंट ऑल पेमेंट मेड बाय कंपनी बाय वे कैश और बैंक। मतलब कंपनी के द्वारा जो भी पेमेंट किया जाएगा कैश या बैंक में, वो सारी एंट्री आप किसमें करोगे? पेमेंट पे करोगे। जैसे किसी पार्टी का पैसा देना रह गया है, ठीक है, आपने पहले परचेज किया था लेकिन उस समय आपने क्या नहीं किया? उसको पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, या पुराना क्रेडिटर है उसका पैसा देना हमें रह गया, या किसी से हमने लोन लिया था उसको हमें इंटरेस्ट पे करना है। किसी से हमने लोन लिया था उसको हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो वो सारे क्या हो रहे हैं? इन सब केसेस में आपके पास से पैसे जा रहे हैं। अब वो आप चेक में पैसा दो या तो आप कैश में दो। ठीक है, एनी काइंड, किसी भी रूप में आप पैसा दे सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरीके की पेमेंट अगर आप लोग कर रहे हो तो वो एंट्री आप कहाँ करोगे? पेमेंट वाउचर में करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया किसी भी पार्टी को अगर आप कोई भी अमाउंट पे कर रहे हो, या आपने लोन लिया है या परचेज किया था पहले, ठीक है, तो इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो सारे पेमेंट में, अब पेमेंट के केस में कभी भी कैश और बैंक डेबिट या कैश डेबिट होगा बैंक क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जिसको आप पेमेंट करोगे वो पार्टी डेबिट होगी। ठीक है, अब जैसे आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट पे तो आप पेमेंट ही कर रहे हो एक तरीके से, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, कैश हो गया। अगर राम को पेमेंट कर रहे हो तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, बैंक हो। तो जो भी आपका मोड होगा वो आ जाएगा आपका क्रेडिट में। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कैश पेमेंट फॉर स्टेशनरी, यानी कि हमने कोई स्टेशनरी खरीदी है, अब हमें उसकी क्या करना है? पेमेंट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कैश पेमेंट फॉर स्टेशनरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि आप स्टेशनरी, आपका एक तरीके से क्या है? खर्चा है, तो उसका आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑल्ट सी करना है या तो क्रिएट कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पे शो मोर आ रहा है, तो शो मोर में आपके कैश और बैंक है। ठीक है, लेकिन कैश और बैंक आप पेमेंट के केस में यहाँ पे कभी भी डेबिट नहीं करोगे। अगर आप बाई चांस कर देते हो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या दिखाएगा? एरर का नोटिस आ जाएगा। जब ट्रांजेक्शन को आप सेव करने जाओगे तब टाइम कि बोल देगा कि आपका जो कैश है और बैंक है वो डेबिट क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेशनरी क्या करना है? क्रिएट करना है। ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब इसको आपको क्या करना है? सेव। अब यहाँ पे टोटल कितना पेमेंट करना है हमें स्टेशनरी का? 500 पेमेंट करना है। ठीक है, अब क्रेडिट में आपका क्या? अब पेमेंट किस थ्रू हो रहा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि कैश पेमेंट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? कि कैश पेमेंट हो रहा है स्टेशनरी का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है?
कैश लिख देना है। अभी आपका देखिए कैश कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, रेड कलर में आ रहा है ना, तो जो भी रेड में आएगा इसका मतलब आपका नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, नरेशन में लिखना है कैश पेमेंट फॉर स्टेशनरी। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेमेंट। अब पेमेंट को अगर आप सिर्फ ऐसा समझ लो कि अगर आप किसी भी पार्टी को या किसी से आपने लोन लिया है या किसी तरीके का आपका खर्चा है जिसके बदले आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो सारी एंट्री आपकी पेमेंट वाउचर में जाएगी। मीन्स उस केस में आपका कैश और बैंक हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, पेमेंट करते समय हमेशा आपका कैश और बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, एनी मनी रिसिप्ट फ्रॉम डेटर अगेंस्ट द सेल। अगर हमने किसी डेटर, अब जितने भी पर्सन से भी हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, वो सारे हमारे लिए क्या होंगे, डेटर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ किसी डेटर से आप क्या कर रहे हो, पैसा रिसीव कर रहे हो, किसके अगेंस्ट में, आपने उसको बहुत पहले क्या किया, सेल किया है, या तो जो भी आपने सेल किया था, अब उसके बदले ये क्या कर रहा है, हमको पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपका पैसा क्या होगा, रिसीव्ड होगा। अब वो पैसा वो कैश में दे या तो आपके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दे। ठीक है, ये तो हो सकते हैं। ठीक है, तो एनी मनी रिसीव फ्रॉम डेटर अगेंस्ट सेल इनवॉइस सो एंट्री विल बी पास इन द वाउचर। मतलब कि आपका जो भी होगा, जो भी अमाउंट रिसिप्ट होगा, ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, उसके बदले वो क्या कर रहा है, लोन लोन का रीपेमेंट कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट किससे मिल रहा है, सामने वाले पर्सन। उस केस में भी आपका क्या हो गया, डेटर। तो दोनों जगह आप चाहे सेल कर रहे हो, चाहे आपको लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दोनों केस में आपको पैसा आ ही रहा है। दोनों केस में आपको क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है। अब वो कैश से मिले चाहे आपको बैंक से। ठीक है, तो किसी भी तरीके का अमाउंट आप क्या करते हो, अपने बिजनेस में रिसिप्ट करते हो, जिससे जिससे आपका कैश और बैंक दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिसिप्ट में एंट्री करोगे, उस केस में आपको रिसिप्ट में। अब जैसे रिसिप्ट चेक फ्रॉम मैट्रिक्स इंटरनेशनल फॉर ₹2,49,900 अगेंस्ट द सेल। मतलब कि मैट्रिक्स इंटरनेशनल एक पार्टी है जिसको हमने सेल किया था, अब उसके बदले वो हमें क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है 2,49,900 रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, अब उसने जो पेमेंट किया ना, हमें चेक से किया, जो पेमेंट हुआ है चेक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू मैट्रिक्स इंटरनेशनल, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैट्रिक्स इंटरनेशनल। तो यहाँ पे बैंक हमारा डेबिट हो रहा है, मैट्रिक्स इंटरनेशनल क्रेडिट। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, पहले क्रेडिट पूछ रहा है ना, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, क्रेडिट डालना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स इंटरनेशनल पे बना लिया होगा, तो आपको क्या करना है, अब ये हमारा क्या है, डेटर है। जिससे भी हम पैसा रिसीव करेंगे वो हमारा क्या होगा, डेटर हो। जरूरी नहीं है कि वो हमारा डेटर ही हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होगा, वो आपका क्या होगा, अगर आपने उसको सेल किया है तो वो आपका डेटर ही कहलाएगा। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये हमारा जो टॉपिक है ना, ये बाद में हम कवर करेंगे। अभी जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, अगर इस ऐसा इंटरफेस आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑन अकाउंट लोगे। अब यहाँ पे चेक के थ्रू आ रहा है, तो हमारा बैंक यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरनेशनल, और यहाँ पे आप चेक नंबर भी लिखोगे कि कौन किस चेक नंबर क्या था। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको क्या करना है, नारेशन
लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब सिंपल से ये है कि अगर आप किसी भी तरीके का अमाउंट आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, रिसिप्ट कर रहे हो, वो चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो, तो वो आपकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। ठीक है, कोई भी अमाउंट है, अगर आप वो बिजनेस में रिसीव कर रहे हो तो आपको वो एंट्री रिसिप्ट में करनी है, और वो एंट्री रिसिप्ट में करते समय हमेशा आपके कैश और बैंक क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है, अब लास्ट में जो हमारा बचा वो क्या बचा है, मैंने बताया था टोटल हम 4 पढ़ेंगे, जिसमें से हमारे 3 कवर हो गए। अब बचा हमारा जर्नल। अब जैसे हम कॉपी वगैरह में क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, तो उसी तरीके से आप क्या करते हो, जर्नल, इस टैली के जर्नल में भी सारी एंट्रियां रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, सारी एंट्री रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे हर एक एंट्री के लिए अलग अलग वाउचर्स को आपको स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आपका पैसा रिसिप्ट हो रहा है तो आप रिसिप्ट में करोगे, पेमेंट कर रहे हो किसी को तो पेमेंट में करोगे, और परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, या रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है, तो वो एंट्रीज आपके लिए अलग अलग वाउचर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली जर्नल का यूज है ना, जर्नल का यूज इसलिए किया जाएगा यहाँ पे आपका, कि अगर आपको किसी भी पार्टी के ऊपर क्या करना है, लायबिलिटी क्रिएट करना है। ठीक है, क्या करना है, लायबिलिटी क्रिएट करना है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं कॉपी में, कि डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं कॉपी में कि हमें क्या करना है, रेंट पेमेंट करना है। ठीक है, राम का को क्या करना है, रेंट पेमेंट करना है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी टैली में एंट्री करते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका रेंट तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। ठीक है, और यहाँ से आपका कैश चला जाएगा, तो आपका रेंट पेमेंट हो गया, लेकिन किसका रेंट पेमेंट किया है आपको कैसे पता चलेगा, किसका, राम का किया है, श्याम का किया है, मोहन का किया है, किसका रेंट पे किया, आपने तो डायरेक्ट एंट्री कर दी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अरे किसका रेंट पे किया है, आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर लायबिलिटी बनाओगे ना कि हाँ मुझे राम का रेंट पे करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो जर्नल में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको पेमेंट करना है उसकी सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक आप लायबिलिटी क्रिएट नहीं करोगे, आप वहां पे पीएल और बैलेंस शीट क्या होगा, आपका हमेशा क्या होगा, मिसमैच होगा, मतलब एक्यूरेट बैलेंस शीट और पीएल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब रेंट तो आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन बैलेंस शीट में तो आपकी लायबिलिटी बनी ही नहीं ना, कि किस चीज का, किस पार्टी का आपने क्या किया, रेंट पेमेंट किया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल में एंट्री करनी पड़ेगी। तो जो आप क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे या चेक करोगे, उसके बदले आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि हम राम राम को क्या करना है, पेमेंट करना है, राम को क्या करना है। जर्नल बताऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे लैपटॉप की जो है ना बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको 3 वोल्टेज समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी 3 वोल्टेज में आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाए, क्योंकि हर एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी वीडियोस आ रही है। तो अगर आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो क्या करिए, सब्सक्राइब का बटन को क्या करिए, प्रेस करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में।